आज की इस वीडियो में मैं आपको जीवन परिचय लिखने का एक बेस्ट तरीका बताने वाला हूं और साथ ही में क्लास 12th की हिंदी में कौन-कौन सा जीवन परिचय आपको तैयार करना चाहिए वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाली। इस तरीकों को यदि आप लोग फॉलो करके लिखते हो अपने बोर्ड एग्जाम में तो डेफिनेटली आपका यहाँ पर कुछ भी नंबर नहीं कटेगा, पूरे नंबर आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर क्लास 12th की हिंदी में एक आपका लेखक का जीवन परिचय लिखना होता है और एक आपको कवि का जीवन परिचय लिखना होता है। लेखक में भी आपके 3 जीवन परिचय आते हैं और कवि में भी आपके 3 जीवन परिचय आते हैं। तीनों में से एक आपको जो भी अच्छा लगे वो करना होता है, लेखक में भी और कवि में भी। इस प्रकार से आप देख सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन-सा जीवन परिचय क्लास 12th हिंदी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले मैं वो चीज़ आपको बता देता हूँ, उसके बाद में फिर हम लोग बात करेंगे कि जीवन परिचय में आपको क्या लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए और साथ ही में किस प्रकार से आपको पूरे नंबर मिलते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं क्लास 12th की हिंदी में इम्पोर्टेंट जीवन परिचय कौन-कौन से रहने वाले हैं। टोटल आपका जीवन परिचय का जो क्वेश्चन होता है वो टोटल आपका 10 नंबर का क्वेश्चन होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको लेखक का जीवन परिचय लिखना होता है एक, जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलते हैं और एक आपको यहाँ पर कवि का जीवन परिचय लिखना होता है, उसके लिए भी आपको 5 नंबर मिलते हैं। टोटल आपका 10 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या रहने वाला है, कौन-कौन सा जीवन परिचय आपको तैयार करना है, सबसे पहले समझ लो। तो यदि हम लोग बात करेंगे किसकी, लेखक के बारे में यदि हम लोग बात करेंगे, तो लेखक में आपको 2 जीवन परिचय तैयार कर लेने हैं। पहला आपका होता है वासुदेव शरण अग्रवाल, दूसरा आपका होता है हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोनों यदि तैयार कर लेते हो तो गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ कि इसी दोनों में से एक ज़रूर देखने को मिलेगा। चाहे आप जो सा भी पेपर उठा कर के देखोगे, इन दोनों में से कोई एक ना एक ज़रूर देखने को आपको मिलेगा। तो यहाँ पर लेखक में आप 2 जीवन परिचय तैयार कर लो। यदि आप लोग को तैयार करने में कोई दिक्कत होती है, तो इसका अभी हजारी प्रसाद द्विवेदी का तो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके अलावा जितने भी जीवन परिचय हैं क्लास 12th के लिए सारे मैंने करवा रखे हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग चेक कर सकते हो। फिर हम लोग बात कर लेते हैं कवि के बारे में। तो कवि के बारे में आपको 3 जीवन परिचय तैयार करने हैं, जिसमें सबसे पहला जो आपका होता है वो आपका होता है जयशंकर प्रसाद, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा आपका होता है महादेवी वर्मा, ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। फिर आप तीसरे नंबर पे मैथिली शरण गुप्त का तैयार कर सकते हो। तो ये तीनों जीवन परिचय आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कवि के लिए, ठीक है? और लेखक के लिए आपके ये 2। तो यहाँ पर यदि आप 5 जीवन परिचय पढ़ कर के जाते हो, तो 10 नंबर यहाँ पर गारंटी के साथ बिल्कुल पक्के हैं। इसमें से आपका आधा नंबर भी नहीं कटेगा। तो ये आप समझ लीजिएगा। तो 5 जीवन परिचय कौन से तैयार करने हैं ताकि आपके 10 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएँ, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। तो ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जीवन परिचय आपको लिखना कैसे है, लेखक का किस प्रकार से लिखना है और कवि का किस प्रकार से लिखना है और साथ ही में क्या लिखने के लिए आपको नंबर मिलते हैं और क्या लिखने पर आपके नंबर कटते हैं, पूरा मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से आपको जीवन परिचय करना होता है। तो 12th में आप लोग हैं तो जीवन परिचय की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, आप लोग जानते ही हैं। सबसे पहले आप लोग जानोगे कि आपका जो पेपर होता है उसमें आपका प्रश्नोत्तर संख्या जो 5 होता है, 5 वाला जो होता है उसका जो का वाला पार्ट होता है उसमें आपके लेखक के जीवन परिचय लिखने के लिए आपको आते हैं। उनमें आपके 3 लेखकों के नाम लिखे होंगे, 3 में से कोई एक जो आपको अच्छे तरीके से पता हो उसका आपको यहाँ पर लिखना होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए 3 आपके सामने लिखे हुए हैं, उनमें से कोई एक आपको करना है। सबसे पहले आप इस प्रकार से डालोगे प्रश्नोत्तर संख्या 5, 5 का का वाला जो होता है वो आपका लेखक के लिए होता है और 5 का जो खा वाला पॉइंट होता है वो आपका कवि के लिए होता है। तो यहाँ पर आपने डाल दिया 5 का, यानी कि हम लोग सबसे पहले लेखक का लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर अब आपके सामने जो 3 लेखकों के नाम लिखे होंगे उनमें से जो आपको अच्छे तरीके से पता है, जिसमें आपको पूरी गारंटी है कि ये आपको अच्छे तरीके से याद है, तो उसका आप लोग यहाँ पर नाम डाल दोगे। जैसा कि हम लोग डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम यहाँ पर डाल देंगे, क्योंकि जो कि आपका डेफिनेटली हर साल बोर्ड परीक्षा में आता ही है। तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले क्या डालोगे, नाम डालोगे, नीचे आप लोग इस प्रकार से अंडरलाइन कर दोगे, ठीक है? इस प्रकार से लाइन खींच दोगे। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, इसमें 3 मेन पॉइंट होता है जीवन परिचय में। पहला आपका क्या होता है, जीवन परिचय। दूसरा आपका इसमें होता है साहित्यिक परिचय और लास्ट वाला आपका इसमें होता है कृतियाँ, ठीक है? यानी कि रचनाएँ। ये 3 पॉइंट आपको करने होते हैं और उसी पे आपको नंबर मिलते हैं। अब यहाँ पर मैं बता दूँ कि यदि आप 12th में हैं तो 3 नंबर आपके मिलते हैं यहाँ से साहित्यिक परिचय से और 2 नंबर आपको मिलती हैं कृतियाँ से। टोटल 5 नंबर का आपका ये होता है। तो साहित्यिक परिचय लिखने के लिए 3 नंबर और कृतियाँ लिखने के लिए 2 नंबर आपको मिलते हैं। टोटल 5 नंबर का होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जीवन परिचय लिखने के लिए कुछ नहीं मिलता है क्या? तो ऐसा नहीं है। जीवन परिचय आप स्टार्टिंग में अच्छा लगे इस प्रकार से आपको लिखना होता है। इसी वजह से जीवन परिचय आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, ये पार्ट लिखना।
वरना नंबर तो आपको साहित्यिक परिचय और कृतियाँ लिखने के लिए ही मिलती है। तो अगर नंबर नहीं मिलते हैं इसके लिए तो आपको कितना लिखना चाहिए? बहुत लोग बहुत ज़्यादा लिख देते हैं जीवन परिचय में, जिसकी वजह से वो फिर यहाँ पर साहित्यिक परिचय और कृतियों में अच्छे तरीके से ध्यान नहीं दे पाते, या फिर समय की कम बचता है, जिसकी वजह से उनके नंबर कट जाते हैं और या फिर पेपर भी छूट जाता है। तो यहाँ पर आपको एकदम दिमाग से चालाकी के साथ काम करना है, क्योंकि हिंदी का पेपर बड़ा होता है, आप सभी लोग जानते हो, अगर आपने अभी तक दिया होगा तो पहले भी मॉडल पेपर पेपर वगैरह, तो आपको पता होगा कि पेपर बहुत बड़ा आता है। तो इसमें आप लोग बिल्कुल भी गलती नहीं करोगे, पॉइंट टू पॉइंट बातें लिखोगे, तभी आप लोग पेपर पूरा कंप्लीट कर पाओगे और नंबर भी आप लोग पूरा स्कोर कर पाओगे। तो यहाँ पर जीवन परिचय में आपको क्या-क्या चीज़ें लिखनी है, आपको जिस भी कवि या फिर लेखक का जीवन परिचय लिख रहे हो, उसके बारे में लिखना है आपका, कि उसका जन्म कहाँ पर हुआ था, किस जिले में हुआ था, किस सन में हुआ था, और साथ ही में इनकी मृत्यु किस सन में हुई। तो इस प्रकार से ये चीज़ें आपको लिखनी होती हैं। जैसा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, तो आप लोग लिखोगे इसमें कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक गाँव में एक सरयू पारिये ब्राह्मण परिवार में सन 1907 ईस्वी को हुआ था। अब यहाँ पर जो मेन पॉइंट है, जैसे कि बलिया, दूबे का छपरा, सन 1907 ईस्वी में जन्म हुआ था, ये सभी आप लोग ब्लैक पेन से कर दोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है? और नंबर भी आपको बढ़िया मिलेंगे। उसके यहाँ फिर आगे क्या लिखोगे? सन 1930 ईस्वी में इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि या कह सकते हो परीक्षा उत्तीर्ण की, और इनका देहांत 18 मई सन 1979 ईस्वी में हो गया था। इस प्रकार से आपको लिख देना है। अब आपको इतना लिखना है, इतने इससे ज़्यादा लिखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, इतना लिख दोगे पूरे नंबर यहाँ पर आपको मिलेंगे। स्टार्टिंग आपकी अच्छे तरीके से हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर साहित्यिक परिचय में थोड़ा ज़्यादा लिखना होता है। अब मान के चलो 7 से 8 लाइन आपको लिखने हैं। साहित्यिक परिचय में 6 से लेकर के 8 लाइन के बीच में कम से कम आपको लिखना होता है। उससे ज़्यादा भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन 6 से मिनिमम 6 लाइन तो आपको लिखनी होती है। उससे ज़्यादा आप लोग 2-3 लाइन जो भी आप एक्स्ट्रा बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, लेकिन 6 से 8 के बीच में आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपको नंबर मिल सकते हैं। वरना अगर आप कम लिखोगे तो आपके नंबर कट जाएँगे। तो यहाँ पर साहित्यिक परिचय में आप लोग लिखोगे कि आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी रचनाओं में प्राचीनता और नवीनता का अपूर्व समन्वय है। उनके विषय जो आपका विषय है वह विवेचन में गंभीरता और शालीनता स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी आधुनिक युग के मूर्धन्य निबंधकार थे। उनके अधिकांश निबंध विचारात्मक निबंधों की कोटि में आते हैं, और विचारात्मक निबंधों की परंपरा में आपका योगदान जो है वो सर्वथा सराहनीय है। द्विवेदी जी के ललित निबंधों में रसास्वादन की अपूर्व क्षमता विद्यमान है। निश्चय ही ललित निबंध के क्षेत्र में वो युग प्रवर्तक लेखक रहे हैं। तो इस प्रकार से साहित्यिक परिचय में आपको इतना लिख देना है। फिर क्या हो गया? जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय आपका कंप्लीट हो गया। जिस प्रकार से मैंने लिखा है इतने अच्छे तरीके से आपको लिखना है, साफ सुंदर लिखना है, और हर एक अक्षर के या हर एक वर्ड के बाद में आपको बीच में इतना जगह कम से कम छोड़ना है, हर एक के बीच में, हर एक के बीच में। इतना नहीं कि एकदम चिपका चिपका कर नहीं करना, हल्का दूर दूर लिखोगे, साफ साफ दिखेगा और अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। फिर आपको इसमें लिखना होता है कृतियाँ। कृतियाँ लिखोगे आप लोग किस प्रकार से? आपके सामने 2 ऑप्शन है। एक तो आपका ऑप्शन है कि आप कृतियाँ डाल करके थोड़ी बहुत लिखने के बाद में फिर पूरी कृतियाँ इस प्रकार से लिख दो। दूसरा ऑप्शन आपके इस सामने इस प्रकार से है कि आप लोग इस प्रकार से हेडिंग बना करके करो। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको इस तरीके से याद है तब तो आप इस प्रकार से लिखो, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपको नहीं याद होता है इस प्रकार से सारे हेडिंग, तो आप लोग डायरेक्ट इस प्रकार से भी कर सकते हो, आपको फिर भी नंबर मिलेंगे पूरे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो मैंने आपको बताया कि कितना अच्छा आप लोग लिख सकते हो, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है। तो कृतियाँ हेडिंग डालने के बाद लिखोगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी गद्य के क्षेत्र में उपन्यास, आलोचना, निबंध और इतिहास संबंधी बहुत से ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें मुख्यतः निम्नलिखित हैं, जैसे कि बाण भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्र लेख, अनामदास का पोथा, पुनर्नमा, अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, कल्पलता, आलोक पर्व, विचार और वितर्क। इस प्रकार से आप लोग पूरा लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें पूरे नंबर भी आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर लेखक का जीवन परिचय मैंने आपको बता दिया है, कौन कौन सा जीवन परिचय आपको तैयार करना है। एक आपको तैयार करना है वासुदेव स्वर्ण अग्रवाल, दूसरा आपको तैयार करना है हजारी प्रसाद द्विवेदी, और इनमें से लिखना कैसे है वो भी मैंने आपको बता दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी का एग्जाम्पल के रूप में। अगर आप लोग वासुदेव स्वर्ण अग्रवाल का भी तैयार करना चाहते हैं तो आप लोग पेरेंट में जाकर के देख सकते हो, पूरा मैंने सभी चीज़ों का करवा रखे हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कवि के जीवन परिचय के बारे में। इसमें 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनमें से जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा, ये तो आप लोग ऑलरेडी पढ़ भी चुके होंगे, आपको याद भी होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। मैथिली शरण गुप्त का भी आपको तैयार करना पड़ेगा, ठीक है? तभी आप लोग कन्फर्म हो जाओगे, श्योर हो जाओगे कि आपको यहाँ पर नंबर पूरे मिलने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले आपको यहाँ पर तीनों को तैयार करना है। यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो आप लोग जा करके चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में, और फिर वहाँ से देख करके आप लोग आराम से तैयार कर सकते हो। अब यहाँ पर जो आपका कवि होता है इसका जीवन परिचय भी आपको इसी प्रकार से लिखना होता है।
प्रश्नोत्तर संख्या 5 का जो का वाला पार्ट होता है आपका लेखक के लिए होता है और प्रश्नोत्तर संख्या 5 का जो खा वाला पार्ट होता है वो आपका कवि के लिए होता है। इसमें भी आपके 3 कवि आएँगे, 3 में से आपको एक जो अच्छे तरीके से पता हो उसका आपको लिखना होता है। जीवन परिचय में आपको वही चीज़ें लिखनी है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जिनके बारे में भी आप लोग लिख रहे हो, जैसे कि उनका जन्म स्थान कहाँ पर हुआ, उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई, बस। और 1-2 चीज़ और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जैसे कि उनका कहाँ पर हुआ यानी कि सन भी, और साथ ही में जिस स्थान पर उनका जन्म हुआ वो भी लिख सकते हो, या फिर माता-पिता का नाम भी लिखना चाहो लिख सकते हो। यानी कि 4-5 लाइन से ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, 4-5 लाइन लिखोगे बस इनफ है उतना, जीवन परिचय के लिए। फिर साहित्यिक परिचय आपका आ जाता है, साहित्यिक परिचय में आपको अच्छे तरीके से लिखना है और कम से कम 6 से 8 लाइन के बीच में लिखना है। आप चाहो तो बढ़ा भी सकते हो, 10 लाइन तक कर सकते हो, लेकिन आपको 6 से 8 के से कम नहीं लिखना है। अगर उससे कम लिखोगे तो नंबर आपके कट सकते हैं, तो इसीलिए 6 से 8 के बीच में आपको लिखना होगा। 6 लिखो या फिर 8 लिख दो, यानी कि 8 लिखोगे तो बहुत अच्छा है, 8 लाइन तो आपको लिखना चाहिए, बहुत अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। साहित्यिक परिचय में भी आपको इसी प्रकार से मैथिलीशरण गुप्त एक युग पुरुष के रूप में हिंदी में अवतरित हुए। उन्होंने हिंदी को अपनी प्रतिभा के स्पर्श से जो संजीवनी शक्ति प्रदान की। गुप्त जी राष्ट्र प्रेमी कवि हैं और इनकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम की जो भावना है कूट कूट कर भरी पड़ी है। इनके काव्य में अद्भुत संवेदनशीलता है और आपने कवि में अपने काव्य में गुप्त जी, उर्मिला और यशोधरा जैसी पर्यक्ता नारियों के जीवन की को अत्यंत ही मार्मिक एवं हृदय स्पर्शी ढंग से चित्रित किया है। यशोधरा के प्रति उनकी सहानुभूति अकल्पनीय है और गुप्त जी की रचना में आर्य संस्कृत और मर्यादा का भलीभांति समर्थन हुआ है। कृतियाँ लिखनी है तो आप इस प्रकार से लिखोगे कृतियाँ। मौलिक काव्य में भारत भारती, पंचवटी, साकेत, विष्णुप्रिया, हिडिंबा आदि। अनुदित काव्य में मेघनाथ वध, वीरांगना, प्लासी का युद्ध, नाटक में चंद्रहास, अनग, इस प्रकार से लिख दोगे। तो मैंने आपको यहाँ पर 10 नंबर आपको बिल्कुल अगर पक्का करना चाहते हो गारंटी के साथ में, तो यहाँ पर आप 5 जीवन परिचय तैयार करके जाना। 10 नंबर बिल्कुल पक्के हैं, कोई भी नंबर नहीं कटेगा इसमें। और लिखने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया कैसे आपको लिखना है ताकि आपको पूरे नंबर मिलेंगे। यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।